टीम इंडिया के लिए 2019 वर्ल्ड कप अब तक शानदार रहा है। 2 जीत के साथ हम हैट्रिक मारने की तैयारी में है। विराट के वीरों ने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने तो चित कर दिया, लेकिन अब टीम इंडिया के निशाने पर न्यूजीलैंड है, जिससे कल होने वाली है ये जंग। विराट के वीर न्यूजीलैंड को भी हरा देंगे, यही उम्मीद है, लेकिन उसके लिए कोहली की सेना को आसमानी आफत से जंग लड़नी होगी। पहले अफ्रीका को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को बेदम किया, अब विराट लगाएंगे न्यूजीलैंड पर निशाना। हिंदुस्तान करेगा वर्ल्ड कप का तीसरा वार। महामुकाबले से पहले न्यूजीलैंड पर होगा प्रहार। आसमानी आफत से विराट मुकाबला। 2019 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अब हैट्रिक जीत दर्ज करने उतरेगी। भारत का तीसरा वर्ल्ड कप मैच न्यूजीलैंड टीम से है, जो नॉटिंघम में दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। 2 मैच में 2 जीत से भारत के 4 अंक हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम के 3 मैच में 3 जीत से 6 अंक हैं। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जोरदार मुकाबले की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि दोनों ही टीम वर्ल्ड कप में अब तक अजेय है। लेकिन इस मैच में भारत और न्यूजीलैंड की असली जंग होगी आसमानी आफत से, क्योंकि नॉटिंघम में पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है और बारिश का असर दोनों टीम की तैयारियों पर भी पड़ा है। और ऐसे में विराट को न्यूजीलैंड के साथ साथ आसमानी आफत से भी निपटना होगा। साथ ही धवन की चोट की वजह से आए ओपनिंग संकट को भी दूर करना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद विराट की सेना को पाकिस्तान को पस्त करने उतरना है। ऐसे में कोहली को ओपनिंग के साथ साथ नंबर 4 को भी फिर से मजबूत बनाना होगा। भारत की ओर से पहले मैच में रोहित शर्मा ने शतकीय वार किया था, तो दूसरे मैच में धवन ने शतकीय धमाका किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया एक नए ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरेगी। रोहित शर्मा के साथ लोकेश राहुल भारत के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। लोकेश राहुल ने पहले भी भारत के लिए कई इंटरनेशनल मैचेस में ओपनिंग की है और उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि धवन की कमी को लोकेश राहुल पूरा कर देंगे। वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया सिर्फ 179 रन ही बना पाई थी। वर्ल्ड कप में शुरुआती 2 मुकाबले जीतने के बाद टीम इंडिया पूरी लय में नजर आ रही है, लेकिन न्यूजीलैंड वो टीम रही है जिसने प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को शिकस्त दी थी। न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो उसने वर्ल्ड कप में खेले अपने तीनों मुकाबलों को जीता है। वहीं भारतीय टीम शिखर धवन के बिना इस मुकाबले में उतरेगी। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रविश बिष्ट, न्यूज नेशन, नॉटिंघम। तो कल का मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है और उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ नॉटिंघम से रविश जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। रविश, कल का मैच हैट्रिक मारने की तैयारी है हम लोगों की, लेकिन क्या आसमानी आफत कल भी दिक्कत बनकर खड़ी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वेदर फोरकास्ट की अगर मैं बात करूं तो कल का भी वेदर फोरकास्ट जो बताया जा रहा है वो यही है कि बारिश होगी और मैच के लिए जो है ना काफ़ी संकट के बादल जो है मैच के लिए मंडरा रहे हैं। अगर मैं आज की भी बात करूं तो देखिए, कल 2 दिन से जब से हम लंदन से नॉटिंघम आए हैं लगातार 2 दिन तक बारिश होती रही। आज भी सुबह बारिश होती रही, लगातार ड्रिजल हो रहा था, लेकिन उसके बीच में बारिश रुक गई। भारतीय टीम यहाँ आई। भारतीय टीम ने कल प्रैक्टिस नहीं की थी, आज प्रैक्टिस की और वो 1-1.5 घंटे का जो ब्रैकेट था वही ब्रैकेट ऐसा था जिसमें कोई ड्रिजल नहीं हुआ था। फटाफट कंडीशंस उनके लिए बनाई गई, नेट्स लगाए गए। मैं आपको एरिया भी दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि नॉटिंघम के मैदान में हम मौजूद हैं। फिलहाल अगर आप कंडीशन देखें तो देखिए, पिच हो गई या पिच के आसपास का एरिया हो गया वो सारा कवर से ढका हुआ है और वो कवर्स के ऊपर भी पूरा पानी गिरा हुआ है। लगातार जब इंडियन टीम यहां पे प्रैक्टिस कर रही थी, 1 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, वही एक ऐसा एरिया था जब बारिश नहीं हो रही थी और भारतीय टीम ने वहां पे प्रैक्टिस की। विराट कोहली ने प्रैक्टिस की, विजय शंकर ने प्रैक्टिस की, धोनी ने कोई प्रैक्टिस नहीं की, शिखर धवन खड़े थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, रवि शास्त्री ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन अभी मैं कंडीशन आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैदान आउटफील्ड जो है पूरा गीला है, यहाँ पे सुखाया भी गया, लेकिन उसके बाद फिर से ड्रिजल हो गया और फिर से जो ग्राउंड स्टाफ है वो मैदान में नजर आ रहा है और कल का भी फोरकास्ट यही है। तो हालात बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी आप देखिए, वर्ल्ड कप में कई मैच जो है वो वॉश आउट हो गए बारिश की वजह से। लोगों ने बहुत सारी बातें कहनी शुरू कर दी हैं कि आईसीसी ने क्या मौसम नहीं देखा था, क्या कैलेंडर नहीं देखा था। सवाल उठाए जा रहे हैं मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन मौसम है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और कल भी वेदर फोरकास्ट यही बोल रहा है कि बारिश होगी। अगर बारिश हुई तो भाई आप कितनी जल्दी उसको सुखा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। गेम को लेकर बहुत बड़ा संकट यहाँ पे खड़ा हो गया है। मैच हुआ भी तो शायद 50 ओवर्स का गेम ना हो पाए क्योंकि सुखाने में ये बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो कल मौसम पे डिपेंड रहने वाली है। रविश, बने रहिए हमारे साथ। श्रीसन, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि जिस तरीके का
फोरकास्ट भी बता रहा है वेदर का कि इसी तरह से कल भी रहने वाला है। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आज प्रैक्टिस हो पाई है, दोनों टीमें प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई हैं। बहुत कम उम्मीद लग रही है कि कल का मैच पूरा खेला जा पाएगा। ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें खिलाड़ियों पे कितना असर पड़ता है, क्योंकि आप खड़े रह रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आपका जो टेम्परामेंट है वो बार बार ब्रेक हो रहा है, कैसा रहता है? सबसे पहले तो टॉस बहुत क्रूशल रहेगा, क्योंकि बारिश होना बारिश ना होना बहुत फ़र्क पड़ता है स्कोर्स में भी। अगर डक लूज सिस्टम आए तो भी जब सेकंड टीम जो बैटिंग करते हैं उनको वो प्लस रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उनको पता है कितने रन्स पे कितना चेस करना है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ओवरकास्ट कंडीशन में जब बॉलिंग मिलेगा, जो टॉस जीतना, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट एडवांटेज ऑल्सो। सो हमारे बॉलिंग अटैक जो इतना अच्छा बॉल डाल रहा है, और पिछले मैच में भुवनेश्वर कुमार ने भी बहुत ही अच्छा बॉल डाला, तो अगर टॉस जीते तो बॉलिंग मिले तो मुझे लग रहा है कि इट विल बी वेरी इजी मैच, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है। मगर सेम अप्लाइज टू न्यूजीलैंड ऑल्सो, क्योंकि पिछले मैच में आपने ध्यान दिया होगा, जब प्रैक्टिस मैच में न्यूजीलैंड ने ओवरकास्ट कंडीशन में हमको हरा दिया था, क्योंकि बोल्ट ने 5 निकाला और बहुत ही अच्छा बॉल डाला। तो टॉस गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, मगर हम सब यही उम्मीद करेंगे कि विराट टॉस जीत के पहला बॉलिंग करके उनको 200 से नीचे ऑल आउट करके और हम चेस करें, उनको चेस करने के लिए करें। मनिंदर सर, आप क्या सोचते हैं कल का जो मुकाबला है, अगर ऐसी वेदर कंडीशन रहती है तो उसमें मुकाबला किस तरह से जाता दिखता है? और मैं वही सवाल, खिलाड़ियों के लिए कितना टफ हो जाता है? देखिए, एक चीज़ कहना चाहूँगा, काफ़ी बातें तो श्री ने कह दी, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दोनों टीमें ऐसी कगार पर खड़ी हैं इस वर्ल्ड कप में कि दोनों चाहेंगी कि मैच हो, क्योंकि 3 मैचेस में से 3 जीते हैं न्यूजीलैंड ने, 2 मैचेस में से 2 जीते हैं भारत ने, और वो जो लय पकड़ी हुई है वो टूटनी नहीं चाहिए, ये सोच होती है जनरली खिलाड़ियों की। सो इस समय दोनों टीमें क्या सोच रही होंगी, ये नहीं सोच रही होंगी कि टॉस होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये यही सोच रही होंगी कि मैच हो, ताकि वो 2 पॉइंट्स गेन करके अपने टेबल में ऊपर जाए। जी, आप बताइए सोनल कि कल का जो मुकाबला है, हैट्रिक मारने के लिए हम पहुंच रहे हैं। धवन को सपोर्ट करती दिखी थी आप इससे पहले, लेकिन इस बार तो धवन भी मुकाबले में नहीं है। सर मैं कहूँ तो मेरे महीने से की भविष्यवाणी ना हमेशा उल्टी होती है, तो हम हमेशा यही प्लान करते हैं कि हम उल्टा बोले ताकि उसका सीधा प्रभाव पड़े। बट जैसे कि रवीश सर ने बोला कि कल का मैच होना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ ड्रिजलिंग जो वहाँ पे हो रही है, बट मैं यही चाहूंगी कि उनकी जगह कोई भी खेले, जैसे कहा जा रहा है कि केएल राहुल खेलेंगे तो अच्छा प्रदर्शन करे, बिकॉज केएल राहुल भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जी दामिनी, आप क्या देखती हैं, कल मैच हो रहा है, अगर होता है तो पहले हमें क्या करना चाहिए? वैसे मैं अपने बाकी सारे साथियों से बात कर रही थी तो सब लोग यही बोल रहे थे कि मैच नहीं हो पाएगा कल का, बट होपफुली कि कल का मैच होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी तक 3 में से 3 मैच जीते हैं और इंडिया ने भी जीते ही हैं, तो दोनों के गेम देखने में मज़ा आने वाला है। तो मुझे लगता है कि कल का मैच होना चाहिए। वैसे चलिए, होना चाहिए, और यही उम्मीद सब कर रहे हैं कि कल मैच होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ऐसी सिचुएशन को डील करना। आइए नॉटिंघम का रुख करते हैं। रविश, कल हम जैसा बात कर रहे हैं कि मैच पूरा नहीं होगा या नहीं होगा, उस पर भी संशय बना हुआ है, लेकिन कल के लिए ओपनिंग कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर तो जैसा अब सब लोग सोच ही रहे थे कि लोकेश राहुल, क्योंकि वो एक रिजर्व ओपनर के तौर पर गए हैं इंग्लैंड, तो आज तो क्लियर भी किया। संजय बांगड़ जो कि बैटिंग कोच है भारत के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने बोला कि लोकेश राहुल ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। लोकेश राहुल ने भारत के लिए बहुत ओपनिंग की है, शतक भी लगाए हुए ओपन करते हुए, उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी किए, वनडेज में, T20 में, तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं, देखिए वो तो नई बॉल को अच्छा खेलते ही खेलते हैं। ये भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी कि ऋषभ पंत जुड़ेंगे अब, लेकिन वो एज ए बैकअप बुलाया जा रहा है, उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि 10-12 दिन ऑब्जर्वेशन में रहेंगे शिखर धवन। उसके बाद ऋषभ पंत जो है वो इस गेम में तो नहीं जुड़ेंगे, मैनचेस्टर में जब भारत पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर रहा होगा तो वहां जुड़ेंगे, और वो जुड़ेंगे इस तरीके से जैसे खलील अहमद टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि टीम होटल में नहीं होंगे, दूसरे होटल में उनको रखा जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर एज ए रिप्लेसमेंट जो है उनको वहां पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। आईसीसी को उसकी रिपोर्ट देनी होगी। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो फिक्स है आपका, लोकेश राहुल आएंगे रोहित शर्मा के साथ। नंबर 4 पर बात हो रही है। आज प्रैक्टिस सेशन में मैंने देखा कि विजय शंकर को सबसे पहले रवि शास्त्री ने बुलाया था नेट्स पे, उनसे प्रैक्टिस कराई। हो सकता है वो दिनेश कार्तिक के ऊपर उनको एज मिल जाए और वो नंबर 4 पर खेले, लेकिन जैसे हालात है, मुश्किल लग रहा है कि मैच होगा यहाँ पर। शायद पॉइंट शेयर करने पड़े भारत को न्यूजीलैंड के साथ, और आप देखें कि इंडिया के पहले ही 4 जो मुकाबले बड़े टफ मैचेस है, तो कोई भी टीम नहीं चाहती कि वहां पे मैच शेयर करे, पॉइंट शेयर करे, दोनों पॉइंट हासिल करना चाहेगी, लेकिन हालात और मौसम उनकी मेहरबानी जरूरी है। चलिए श्रीसंत, नंबर 4 का जैसे ही जिक्र आता है, नंबर 4 पर किसको देखते हैं? क्योंकि लास्ट मैच में हमने हार्दिक पांड्या को देखा वहां पर खेलते हुए,
क्यों ना उन्हें कंटिन्यू कर लिया जाए, या है हमारे पास ऑप्शन? तो है हमारे पास। डिपेंड करता है, जैसे उन्होंने सब, कोई भी क्रिकेटर नहीं चाहता या कोई भी क्रिकेट फैन नहीं चाहता कि मैच ना हो। मैच होगा तो ज़रूर नंबर 4 पे जो केएल राहुल खेल रहा था, ओपनिंग तो केएल राहुल आएंगे। तो नंबर 4 पे मेरी तरफ से दिनेश कार्तिक को बहुत एक्सपीरियंसड है, तो मुझे लगता है कि उनकी एक्सपीरियंस यूज़ करना चाहिए अगर वो खेल रहा है तो। और अगर दिनेश कार्तिक नहीं, अगर विजय शंकर खेल रहा तो ऑब्वियसली मैं तो बोलूँगा धोनी भाई को आना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन में धोनी भाई उनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशली ऐसे बारिश होना ना होना, वो सिचुएशन धोनी भाई बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं और वो उनकी जो एक्सपीरियंस बहुत काम आएंगे कल के मैच के लिए। तो नंबर 4 मेरे लिए धोनी भाई होंगे, और उसके बाद हार्दिक, क्योंकि हार्दिक का सेम जो हिटिंग कैपेबिलिटी है वो तो धोनी भाई के पास भी है। इनफैक्ट धोनी भाई से बहुत कुछ हार्दिक ने सीखा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि धोनी भाई शुड कम नंबर 4। चलिए, नंबर 4 पे आपने एक नया नाम यहाँ पर देके खड़ा कर दिया है कि धोनी भी वो हो सकते हैं। हालांकि धोनी को लेकर मनिंदर सर भी कई मरतबा कह चुके हैं कि धोनी 4 नंबर के लिए परफेक्ट है, उन्हें आगे लेके आना चाहिए। मनिंदर सर, आपके पास आऊँगा मैं, लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। विराट के वीरों को इस बार जो आसमानी बारिश से निपटना है, आसमानी जो आफत विराट के वीरों के ऊपर आ रही है, उसको लेकर अब सोशल साइट पर भी बड़ी ट्रोलिंग हो रही है कि क्या आईसीसी ने इससे पहले नहीं देखा था। 3 मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट पर आईसीसी रिजर्व डे नहीं रख पाया? आइए एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। आईसीसी ने इस पर एक जवाब भी दिया। बारिश ने बिगाड़ा वर्ल्ड कप का खेल, बारिश के आगे हर प्लान हुआ फेल। क्या बारिश से जीत पाएंगे विराट? बारिश ने 2019 वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा कर दिया है, और बारिश की वजह से वर्ल्ड कप की टीमों का समीकरण बिगड़ गया है, और भारत न्यूजीलैंड के मैच पर भी काले बादल का साया मंडरा रहा है। भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान भी बारिश की संभावना बनी हुई है। ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान 80% बारिश की संभावना है, और मैच की शुरुआती 3-4 घंटे के दौरान तेज बारिश हो सकती है, यानी एक मैच और बारिश की भेंट चढ़ सकता है। हालांकि टीम इंडिया के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ओवर भले ही कम हो जाएं, लेकिन मैच जरूर हो। वैसे इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से बारिश की वजह से टीमों को नुकसान हो रहा है और फैंस का मजा किरकिरा हो रहा है, उसके बाद कई फैंस आईसीसी से रिजर्व डे की मांग कर रहे हैं। लेकिन बारिश की तरह ही आईसीसी से भी फैंस को निराशा मिली है, और आईसीसी सीईओ डेव रिचर्डसन का कहना है कि 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे पहले ही रखा जा चुका है, लेकिन वर्ल्ड कप में हर मैच के लिए एक रिजर्व डे रखने से टूर्नामेंट काफी लंबा हो जाएगा, और प्रैक्टिकली भी इसे पूरा कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि जो रिजर्व डे होगा उस दिन बारिश नहीं होगी। इतना ही नहीं, बारिश के महीने में वर्ल्ड कप कराने को लेकर भी आईसीसी के सीईओ ने सफाई दी है और कहा है कि पहली बार जून के महीने में इंग्लैंड में इतनी बारिश हो रही है। आईसीसी सीईओ डेव रिचर्डसन के मुताबिक ये पूरी तरह से बेमौसम बरसात है, क्योंकि जून को ब्रिटेन में सबसे सूखा महीना माना जाता है। पिछले साल जून में केवल 2 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में ही दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में 100 मिलीमीटर बारिश हो गई। 2019 वर्ल्ड कप के कई मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। वर्ल्ड कप में बारिश ने कई मैचों को धोया तो आवाज उठने लगी। बांग्लादेश के कोच ने तो यहां तक मांग कर डाली कि मैचों के लिए रिजर्व डे क्यों नहीं रखे गए हैं। हालांकि आईसीसी ने साफ कर दिया है कि हर मैच के लिए रिजर्व डे रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे टूर्नामेंट की लेंथ बढ़ जाएगी और ट्रैवलिंग को लेकर भी काफी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आईसीसी का साफ कहना है कि सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल ही वो मैच हो सकते हैं जिनके लिए रिजर्व डे को रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, नॉटिंघम। तो चलिए, बारिश ने बड़ा परेशान किया हुआ है, लेकिन एक और परेशानी है टीम इंडिया के लिए, और बड़ी परेशानी ओपनिंग को लेकर है। शिखर धवन अंगूठे की चोट की वजह से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर हो चुके हैं, लेकिन धवन ने वापसी की उम्मीद अभी तक नहीं छोड़ी है, और मशहूर शायर राहत इंदौरी के शेर के जरिए धवन ने अपने बुलंद हौसलों को बयान किया। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। रविश, शिखर अपने हौसले पहले ही बता चुके हैं, यानी कि जैसा हम सोच रहे हैं उससे जल्दी वो वापस आ सकते हैं। देखिए, टीम मैनेजमेंट का यही कहना है कि 10 से 12 दिन वो ऑब्जर्वेशन पे रहेंगे, क्योंकि कोई भी टीम अपने इतने
कीमती खिलाड़ी को, जो कि एक बहुत वैल्यूबल प्लेयर है, उसको खोना नहीं चाहती है, जो कि टीम के साथ ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है, जेल कर रहा है और ऑलरेडी जिसने अपनी फॉर्म भी दिखाई है, इसलिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। टीम ने इमीडिएट कोई रिप्लेसमेंट उनके लिए नहीं मांगा है, बल्कि बैकअप के तौर पर जो है ऋषभ पंत वो जुड़ने वाले हैं टीम के साथ। लेकिन बिल्कुल देखिए, ऋषभ पंत, शिखर धवन आज आए थे इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में, पूरे हाथ में उनका टेप लगाया हुआ था, पूरी बैंडेज लगी हुई थी, वो टीम के साथ खड़े थे। तो टीम उनके साथ ट्रैवल कर रही है, प्रैक्टिस तो वो कर नहीं सकते थे, लेकिन वहां पे खड़े थे। तो मतलब कोशिश यही है कि शिखर धवन अगर अवेलेबल हैं, जल्द से जल्द अगर वो फिट हो जाएं, तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता टीम इंडिया के लिए। जी मनी सर, हम न्यूजीलैंड को अगर देखते हैं, न्यूजीलैंड 3 मैच अपनी जीती है। न्यूजीलैंड का ये कह सकते हैं कि पावर प्ले अगर बॉलिंग में है तो हम बल्लेबाजी के तौर पर अपना एक एज लेके बैठे हुए हैं। शिखर धवन के जाने से क्या वहां हम थोड़ा सा वीक होंगे? देखिए, बैलेंस तो ख़राब हो गई, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आप अपने दोनों ओपनर्स को देख लीजिए, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह से इम्पैक्ट बनाते हैं मैच के ऊपर, उसका पूरे मैच के ऊपर असर पड़ता है। सो एक लेफ्ट हैंडर है, एक राइट हैंडर है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो तो फिर बॉलर्स को भी तकलीफ होती है, बार बार अपनी लाइन को भी एडजस्ट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन दोनों की दहशत भी है। जब भी सामने वाले बॉलर्स, ऑपोजिशन बॉलर्स होते हैं, उनको पता है कि ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और शिखर धवन, अगर इस जोड़ी को तोड़ दिया जाए जी तो इंडिया की टीम के ऊपर हम हावी हो सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से जोड़ी वैसे ही टूट गई है। सो वो एक एडवांटेज न्यूजीलैंड के पास हो सकता है और वो डिसएडवांटेज इंडिया के लिए। चलिए, तो इंडिया को इस पूरे डर से उबर के आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।